आप लोगों का पूरा ताउन रहा। आइए आइए आइए। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। और अब मैं आइए मुराद भाई आइए सर, समझ को करना सर। एक बार मुराद साहब के लिए तालियां हो रहा है भाई। मुराद साहब को मुस्तकिल यहाँ पर हमारे आते रहे, हमारी हौसला अफजाई करते रहे। मुराद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी इसी मेंबर्स का शुक्रिया, खासतौर से हमारे चारों इलेक्टेड मेंबर और डॉक्टर साहब का और वाइस चांसलर साहब का, रफ्तार साहब का, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे एक साथी अंदर गए हैं, अगर रफ्तार साहब आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुराद साहब, सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये एक बहुत ही हिस्टोरिक डे है आज, जिस वक्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फैसला लिया गया। ये सारे फैसले यहाँ के नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज और टीचिंग एम्प्लॉइज के हक में लिए गए हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले वाइस चांसलर साहब और रजिस्ट्रार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर, रजिस्टर्ड नॉमिनी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और भी जो चीज़ें हुई है यूनिवर्सिटी में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सारे मुद्दों पे एजेंडा आइटम्स में बहुत ही पॉजिटिवली बहस हुई है, अच्छा रिजल्ट आया है। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी जद्दोजहद की गई। मुझे लगता है कि अभी 3-4 दिन जब मैंने पहले लेटर लिखा था कि इस धरने को ख़त्म किया जाए, ये उम्मीद थी। आप लोगों की मेहनत की वजह से, आप लोगों के खून पसीने की वजह से, आप लोगों के आंसू और हंसी की वजह से ये उम्मीद की गई थी। और मुझे ये उम्मीद थी, अल्लाह का शुक्र से मुझे ये उम्मीद थी कि ज़रूर हम एक बेहतर नतीजे पर पहुँचेंगे। ये सब आप लोगों के दुआओं की वजह से हुआ है, आप लोगों के अच्छे इंटेंशन, साफ सुथरे मन की वजह से हुआ है। फैसल भाई, ज्वाइंट एक्शन कमेटी और हर आदमी जो यहाँ पे मौजूद है और जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो हमें अपने दुआओं में शामिल लगता है, उनकी दुआओं की वजह से ये सब सारी चीज़ें हुई हैं। तो हम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव मूव लिया लगभग सारे एजेंडा आइटम्स पे। और आगे भी हम आपसे उम्मीद और आपसे अपील करते हैं कि यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए शांतिपूर्ण तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग की जाए। कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो और हमारे देश का नाम खराब हो। इन सभी चीज़ों पे हमेशा इंसान ध्यान रखे, हम सब, क्योंकि हम सब अपने अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस दिन ये धरना लगा था उस दिन हमने कहा था कि हमारी नीति और नियत साफ है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद आएगी। हमें पूरा यकीन था अल्लाह पे। देखिए, ये आपका इतिहास, मैं समझता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि नॉन टीचिंग ने अपना इतिहास दिखाया है। एक बात, चाहे वो डेली वेजर हो, चाहे टेम्परेरी हो और चाहे परमानेंट हो, ये हमने एक परिवार की तरह ये आंदोलन चलाया और अल्लाह का शुक्र है कि कामयाबी हमें मिली। दूसरी बात, मैं आपके लोग जनरल बॉडी के बिहाफ पर मैं अपने उन सारे ईसी के नुमाइंदों को जिन्होंने डे वन से इस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया और हमारी जद्दोजहद में बराबर के भागीदार रहे, और आज जो रिजल्ट आया है वो उनकी मेहनत और काविशों से आया है। क्योंकि अगर हाउस में हम कमजोर होते तो हो सकता है कि इससे ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती, लेकिन हम, चाहे वो हमारे इलेक्टेड ईसी मेंबर हो और चाहे विजिटर नॉमिनी मैडम गीता सिंह जी हो
उमेश कदम जी हो या फजलुर रहमान साहब हो, इन लोगों ने, सही बता रहा हूं कि मेरी 33 साल की सर्विस में मैंने ऐसा नहीं देखा कि 24 जून से लेके आज तक जितनी ईसी हुई है जिसमें आपकी चर्चा न हुई हो। लेकिन साथियों, चूंकि नियत आपकी साफ थी, हम मजलूम थे और लोगों को, इन्हें भी मालूम था। देखिए, अंदर वाले डावाडोल नीति पे थे, कभी तो सोचते थे कि कर दें, कभी सोचते थे कि ना कर दें। जब हमने, इन्होंने बातचीत शुरू करी और रास्ते बताए तो इनमें कुछ जान पड़ी, और जान इसलिए पड़ी कि आपका इतिहास इन्हें काले गेट में दिखाई देता था और ये हो भी था।